बाबू स्टार्ट। मेरे को टेक्स्ट बुक दे देना ना, 12th का रिलायबल देना ना मुझे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ है बाकी दोनों? चलो नाजनीन भी आ गई, नाजनीन भी आ गई है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम जाएंगे बताइए? जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री से रिलेटेड, और ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड में। एग्जांपल क्या क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक है, टू परचेज है, उसमें से लेस परचेज रिटर्न है, टू वेजेस है, और भी बहुत सारे फैक्ट्री के आइटम है, मोटिव पावर है वगैरह वगैरह, फैक्ट्री रेंट है वगैरह, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री क्लीनिंग वगैरह वगैरह। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम जाएंगे बच्चा लोग? जो अदर देन फैक्ट्री है। अदर देन फैक्ट्री में बहुत सारे आइटम आते हैं हमारे सामने। सैलरीज है, सैलरीज एंड वेजेस है। सैलरीज एंड वेजेस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। रेंट एंड टैक्सेस है, एडवर्टाइजमेंट है, बैड डेट है, कैरीज आउटवर्ड है। इनवर्ड रहेगा तो ऊपर जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटवर्ड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और भी बहुत सारे आइटम है। पार्टनर्स कैपिटल हम लोग ने देखा था कि पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में क्या आता है? बाय बैलेंस बीडी कैपिटल, है ना। फिर उसके नीचे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग आता है और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? बैलेंस शीट में असेट्स तो आपको पता ही है, लाइबिलिटी भी आपको बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या था हम लोग का? क्लोजिंग स्टॉक। दो इफेक्ट बताइए बेटा। क्लोजिंग स्टॉक, चलो आप सुनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। वेरी गुड वेरी गुड। डेप्रिसिएशन सुनाइए। लेस फॉर फ्रॉम रिलेटेड असेट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, सेकेंड वाला बिल्कुल सही जवाब बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सुनाइए। ऐड टू रिलेटेड एक्सपेंस, Add to related expenses वेरी और गुड। बैलेंस सेकेंड वाला शीट बैलेंस शीट लायबिलिटी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, बहुत अच्छे बेटा। प्रीपेड। लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, नहीं एसेट साइड। प्रीपेड बैलेंस शीट के Asset लाइबिलिटी side. साइड, हाँ वेरी गुड। देन आउटस्टैंडिंग इनकम, हाँ ऐड टू रिलेटेड इनकम और बैलेंस शीट Add में to asset side related में income, आएगा balance effect sheet, asset side. वेरी गुड। प्री रिसीव्ड इनकम इफेक्ट 1 उसका आएगा, लेस फ्रॉम रिलेटेड इनकम Related और इफेक्ट 2 balance sheet liability side. चलिए हम लोग आते हैं पेज नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, राम एंड श्याम। वेरी गुड। मिला नाज़नीन, मिला आपको? मिल गया। चलो हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? पढ़ लेंगे अच्छे से। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। अंडरलाइन करो बेटा, 2:1, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा ना तो 2:1 में बांटना पड़ेगा लोगों। राम का जो है 2 है और श्याम का जो है 1 है। कैलकुलेशन कैसा होगा? राम के लिए इंटू 2 डिवाइडेड बाई दोनों के एडिशन 3, मतलब 2/3। और शाम के लिए कैलकुलेशन कैसे होगा? प्रॉफिट लेने के बाद इंटू 1 करेंगे, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 3, मतलब 1/3। 3 में से 2 हिस्सा किसका है? राम का है। 3 में से 1 हिस्सा किसका है? शाम का है। ऐसा भी इसको श्याम का है। The trial balance of their firm on 31st March 2020 is as follows। तो ये था हम लोग का टकला। अब हम लोग का आएंगे सीधा एडजस्टमेंट में आएंगे। क्या बनाने बोला है? प्रिपेयर ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। आ जाइए एडजस्टमेंट नंबर 1 में। मतलब एडजस्टमेंट के मिनिमम कितने इफेक्ट रहेंगे? 2 इफेक्ट्स। वेरी गुड वेरी गुड। नंबर 1, closing stock was valued at cost price 12,500 and market price rupees 15,000। पहले तो ये बताओ कि कौन सा वाला इसमें से लेंगे और कौन सा वाला नहीं लेंगे। 2 प्राइस है हमारे पास, एक 12,000 प्राइस लेंगे। अच्छा,
ऑलवेज कॉस्ट प्राइस ही लेना है, ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या हमारे पास? नहीं, जो लेस है वो लेना चाहिए। हाँ वेरी गुड, विच एवर इज लेस लेना है हमेशा। तो एक काम करेंगे, हाँ, वो मार्केट लेना प्राइस जो चाहिए। 15,000 रुपये है ना पेंसिल, तो उसको ऐसे कैंसिल कर देंगे। अब बचा सिर्फ 12,500। अब मुझे इसके दो इफेक्ट बता दो बेटा। पहला वाला का ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वेरी गुड। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट का बैलेंस शीट का एसेट साइड में। असेट साइड। तो वो लाइन के एंडिंग में, एडजस्टमेंट 1 के एंडिंग में टीसी कॉमा बीए लिखो। टीसी मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, बीए मतलब होता है बैलेंस शीट का असेट साइड। तो टीसी कॉमा बीए डेबिट लिखो। साइड। चलो पहला वाला हम तुमको आ गया, इजी लग रहा है अभी। अब एक हाँ सम भाई। करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस है 1500, इलेक्ट्रिसिटी है 400। पहले तो आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट बताओ बेटा, क्या है? एक्सपेंसेस है एक तो रिलेटेड ऐड करना एक्सपेंसेस। रिलेटेड एक्सपेंसेस में, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट हाँ, के और एक बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी में साइड। आएगा। तो वहां लिखो ना लाइन के एंडिंग में प्लस कॉमा बीएल, प्लस कॉमा बीएल। इससे पता चलेगा कि हमको ऐड करना है ये आइटम को, और दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट के बैलेंस शीट लाइबिलिटी के साइड। डेबिट लाइबिलिटी साइड। एक काम करो, वेजेस को ना ढूंढ के स्टार कर लो, और इलेक्ट्रिसिटी को भी ढूंढ के स्टार कर लो, क्योंकि इनके ऊपर एडजस्टमेंट आए हुए हैं ना, तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे अपन। मिला? वेजेस हाँ। थर्ड आइटम है, और इलेक्ट्रिसिटी फिफ्थ आइटम दिख रहा है मुझे, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस करके दिया हुआ है। चलो बेटा डन, आगे बढ़ते। डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 5%, मशीनरी बाय 10%। पहले तो इसकी दो इफेक्ट बताओ। लेस करना है ये वाले एसेट्स में से, रिलेटेड एसेट में से, और कहा रिलेटेड जाएगा एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वेरी गुड। तो ये लाइन के एंडिंग में माइनस कॉमा पीडी लिखो, ऐसा माइनस का सिंबल कॉमा पीडी, हाँ। और स्टार मार्क कर लीजिए बिल्डिंग को, स्टार मार्क कर लीजिए मशीनरी को। जो आपको बाजू वाले पेज में ऊपर फर्स्ट आइटम देखो बिल्डिंग है, हाँ, मशीनरी लास्ट आइटम ड्राइंग्स के ड्राइंग टेक्स्ट। से लास्ट है। ठीक है ना बेटा? चलो एडजस्टमेंट नंबर 4, हम्म, good destroyed by fire 6,000, but insurance company admitted the claim for rupees 5,300। आपका कितने का गुड लॉस्ट हो गया बेटा, डिस्ट्रॉय हो गया, कितने का? गुड लॉस डिस्ट्रॉय 6,000 का। 6,000 का, मतलब आपसे तो 6,000 का माल गया। तो जब भी गुड्स बाहर गया हमारे बिजनेस में से, तो एक इफेक्ट कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो आता है तो डेबिट में आता है, तो जाएगा तो क्रेडिट से ही जाएगा, हाँ। ठीक है ना? तो एक इफेक्ट तो टीसी है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना मिलने वाला है? रिसीवेबल क्लेम कितना है? रिसीवेबल क्लेम 5,300। तो ये हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, क्योंकि ये क्लेम रिसीवेबल है। 6,000 का माल लॉस हुआ, 5,300 जो हमको इंश्योरेंस कंपनी दे देंगी, मतलब 700 रुपए का आपका क्या हो गया? 700 रुपये का लॉस हो गया। लॉस हो गया। तो वो लॉस का जाएगा लॉस हो प्रॉफिट गया। एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट तो इसके साइड में 3 आएगा। इफेक्ट लिखो बेटा। टीसी में 6,000, बीए में 5,300, पीडी में 700। वहां लिख के रखो बाजू में किधर जगह बना के, हाँ। टीसी बीए पीडी 6,000, 5,300 और 700। हो गया। वेरी गुड। गुड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बताओ इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे? गुड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटर एज फ्री सैंपल। फर्स्ट इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। ट्रेडिंग जा रहा अकाउंट है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट दूसरा अकाउंट के प्रॉफिट एंड डेबिट लॉस के प्रॉफिट डेबिट एंड लॉस साइड के में। डेबिट साइड। वेरी गुड। लिखो टीसी कॉमा पीडी। चलिए अब आते हैं हम लोग पोस्टिंग करना सीखते हैं। आप लोग बोलो हाँ क्या? ओपनिंग स्टॉक टू परचेज। नहीं, ओपनिंग स्टॉक जाएगा किधर बताओ तो सही। ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। नहीं, अरे, ओपनिंग स्टॉक पहले अकाउंट का पहला आइटम। फर्स्ट अकाउंट का फर्स्ट आइटम। नाज़नीन बोलो कहाँ जाएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस डेबिट साइड। बीड। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस बीड ही लिखिए ना। नहीं, ओपनिंग स्टॉक करके ही लिखने का। ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। तो लिखो टीडी, टी फॉर ट्रेडिंग, डी फॉर डेबिट साइड।
TD, पेंसिल लेके बैठे ना सब लोग? हाँ हाँ हाँ। परचेज TD, ट्रेडिंग अकाउंट का परचेज डेबिट साइड। वेजेस बोलो, वेजेस कहाँ जाएगा? बता दूं मैं? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये सब फैक्ट्री में मिलता है ना बेटा, वेजेस बताया था ना मैंने। कैरेज इनवर्ड, ये भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग का डेबिट साइड। डेबिट साइड। वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, PD। पेंसिल से लिखना है आपको, पोस्टिंग करना है वहां पर, PD। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, लिखो लेस फ्रॉम सेल्स। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न, क्या लिखेंगे? लेस फ्रॉम सेल्स। सैलरीज बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, PD। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेबिट साइड बैड डेट, नहीं आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, PD। खाली शॉर्टकट में लिख देगा क्या? P और D बस। बिल रिसीवेबल BA, बैलेंस शीट एसेट साइड। बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट का एसेट साइड। डेटर, आप लोग नहीं बोल रहे हो, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं आंसर खुद ही बता दे रहा हूँ। बैलेंस शीट का एसेट साइड। बिल्डिंग, बैलेंस शीट का एसेट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश एट बैंक, असेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस, देखो ये सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। अगर सिर्फ इंश्योरेंस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते थे, लेकिन ये प्रीपेड इंश्योरेंस है तो ये हो जाएगा हम लोग का असेट्स, क्योंकि ये प्रीपेड किया हुआ है तो हम लोग को कुछ सर्विसेज रिसीवेबल हो जाएगा, तो ये असेट्स बन जाएगा। तो लिखो असेट्स, बैलेंस शीट का असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस, असेट्स बन गया ये। व्हीकल, असेट्स, ए लिखने का, ए। ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, PD। अपने 11th में से पोस्टिंग नहीं किया बेटा पेंसिल से फाइनल अकाउंट करने के टाइम? मशीनरी, असेट्स, बैलेंस शीट का असेट साइड। ड्राइंग, ड्राइंग जाएगा PCD, PCD का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। हाँ, ड्राइंग जाएगा PCD, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। चलो, अगर आपको डेबिट साइड में कोई आइटम पूछना है तो पूछो कि भाई आइटम यहाँ क्यों जा रहा है, आइटम वहां क्यों आ रहा है। डेप्टर्स का बताओ ना भाई। डेटर बेटा बैलेंस शीट का असेट साइड है ना, क्योंकि डेटर से हमको पैसे मिलने वाले हैं, और जो हमारा क्लेम रिसीवेबल होता है, जो हमारा मनी और मनी बट रिसीवेबल है, तो हमारा असेट्स होता है। ठीक है, आ जाते क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में पहला आइटम है कैपिटल, राम और श्याम। कैपिटल ये जाएगा PCC, कहाँ जाएगा? PCC पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट साइड। सेल्स, ये जाएगा क्रेडिट साइड। साइड, TC, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट। क्रेडिटर ये है लाइबिलिटी बेटा। क्रेडिटर क्या है? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। डिस्काउंट बोलो, क्योंकि क्रेडिट साइड में है, इसके लिए हमारा क्या है? इनकम, इसके लिए जाएगा PC में। कहाँ जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। आ जाइए, मैं इसका कॉलम वगैरह बनाता हूँ अभी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 25 है क्या? 25। क्या लिखते हैं पता है? इन द बुक्स ऑफ द फर्म, क्या लिखते हैं हम लोग? बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म का मतलब समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप फर्म। हाँ। पहला अकाउंट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम लोग एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर, फिर हम लोग बनाएंगे रुपीज के 2 कॉलम। आपको भी मैं बताता हूँ नोटबुक में कैसा बनाना है।
फिर वापस से आएगा पर्टिकुलर और रुपीज़, और ये अपना रहेगा पहला पेज को मैं ज़रा अलग कर देता हूँ, ये हम लोग का फर्स्ट पेज रहेगा। जहाँ पे ऐसी ब्लू लाइन आ गई मतलब हमारा पेज बदल रहा है। हाँ क्या, सेकंड पेज में जाएंगे हम लोग, मतलब आप लोग के नोटबुक के लिए ऐसा कर रहा हूँ है ना। ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है अभी। हेलो 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 हेलो। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम लोग इतनी जगह छोड़ देंगे, 25% ऑफ द पेज। यहाँ पर हम लोग बना लेंगे कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेलो, ठीक है। यहाँ बाजू वाले पेज में ऊपर हम लोग करेंगे कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ नीचे बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। ईयर कौन सा बता दीजिए, 2020 है क्या? 2020 है। चलो 2020। बैलेंस शीट में यहाँ होता है लाइबिलिटीज, फिर ये रुपीज रहेगा, फिर यहाँ रहेगा असेट्स। देखो ये हम लोग का क्या बन गया बेटा, बैलेंस शीट बन गया। अभी कॉलम बनेंगे जैसे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। दूसरा तो हम लोग का ये हमारे पास यहाँ अकाउंट है, इसका भी अभी जब बढ़ेगा कॉलम तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। कैसा लग रहा है कॉलम, दिखाई दे रहा है अच्छे से? चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ। करना कैसा है, प्रॉब्लम को पता है क्या? पहले हम लोग पूरा का पूरा जो है ना, जो ट्रायल बैलेंस दिख रहा है आपको, उसको हम लोग पहले पूरा जो पोस्टिंग करेंगे। चलो फर्स्ट आइटम बोलो मुझे, मैंने भी टेक्स्ट बुक ले ली। फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग वेरी गुड। स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखना है बताओ मुझे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आया, लिखा है पे 2 ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक। ये मैं आहिस्ते आहिस्ते सही करता चला जाऊंगा। अमाउंट बोलो बेटा कितना है उसका? 8000। 8000। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? नहीं है ना। देखो नहीं, जिसके ऊपर नहीं। एडजस्टमेंट रहेगा तो हम लोग ने उसको स्टार करके रखा हुआ है, बराबर ना। हाँ। और स्टार वाले आइटम को क्या करेंगे अपन, एक लाइन छोड़ देंगे और इनर कॉलम में लिखेंगे, ताकि उसमें प्लस माइनस करके फिर उसको बाहर लेके जाए एडजस्टमेंट करके। ये आपको समझेगा अभी धीरे धीरे। चलो फिर नेक्स्ट आइटम बोलो। परचेज। परचेज। परचेजेस। मुझे बताओ परचेज रिटर्न आया क्या? नहीं। नहीं आया, तो ये भी सीधा बाहर जाएगा। कितना अमाउंट है इसका? 50,000। 50,000। 50,000। हाँ चलिए फिर आगे बढ़ते। परचेजेस के बाद क्या है? वेजेस आया है, Wages। स्टार हाँ। मार्क के वेजेस। अच्छा वेजेस में स्टार मार्केट, तो मैं एडजस्टमेंट क्या है करूँगा, इसका। देखो क्या करूँगा ना, इसको इनर कॉलम में लिखूंगा, इसमें 7,000 एडजस्टमेंट है ना। माइनस और क्या 150। करूँगा मैं, एक 1,000 लाइन सेवन छोड़ थाउजेंड दूंगा, नहीं अभी बाद में करेंगे इसको। एक लाइन क्या करेंगे यहाँ पे ऐसा छोड़ देंगे, ठीक है एक लाइन। छोड़ देंगे। हाँ चलो फिर बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे कैरेज कैरियर इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड। ये हो गया हम लोग का कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड। चलो बताइए अमाउंट। 2,000। 2000। 2000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैंने इंश्योरेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ इलेक्ट्रिसिटी गया, एंड क्या मैं इंश्योरेंस। दिख रहा है आपको? मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया हूँ। ठीक है, कैसा एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ देख करके, ये एक लाइन दिख रही मुझे, ड्रॉ कर लिया मैंने। यहाँ से हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। 2 इलेक्ट्रिसिटी
एंड electricity and insurance. इंश्योरेंस। ठीक है, अमाउंट बोलो। 1900 और उसके ऊपर भी 900. एक लाइन छोड़ दिया, बराबर है ना? एडजस्टमेंट में आया है। हाँ, एडजस्टमेंट में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स कहाँ लिखेंगे? पहले तो यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग? बाय सेल्स। अभी अपने को सेल्स का अमाउंट मालूम पड़ा नहीं है, उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? लेस रिटर्न Return inward. चलो रिटर्न इनवर्ड का अमाउंट बोलो कितना है? 4000। 4000. 4000। ये 4000 मैंने यहाँ से माइनस करना है। जब अपने को ये ऊपर वाला मिल जाएगा तो नीचे से अपन माइनस कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सैलरीज पे एडजस्टमेंट है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। Profit and loss debit. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ गया टू सैलरी। बोलो अमाउंट। अमाउंट 12,000. 12,000। उसके बाद नेक्स्ट बैड डेट। Bad debt. टू बैड डेट्स। एडजस्टमेंट नहीं आया ना बैड डेट्स का? नहीं। ये तो लाइन नहीं। वगैरह छोड़ने पड़ते थे ना, इसके लिए बोलो कितना है? 1,100. 1100। नेक्स्ट बोलो। बिल बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा? असेट साइड में जाएगा। Balance बैलेंस sheet. शीट असेट साइड। बिल रिसीवेबल। बोलिए अमाउंट। अमाउंट है 7,800. उसके बाद क्या है? डेटर। डेटर पे भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको भी अपन डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। कितना अमाउंट? 10,200. 200। इजी है ना बेटा? बहुत इजी है फाइनल अकाउंट। अगर कॉन्सेप्ट समझ गया आपको तो करने बहुत मजा आएगा। बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है हमारे पास? असेट्स है, तो ये लिखा मैंने बिल्डिंग। इसके ऊपर एडजस्टमेंट सिंगल कॉलम में लिखेंगे 30,000 को। देखो मैंने यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ दिया, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ दिया। चलो नेक्स्ट बोलिए क्या है? Traveling ट्रैवलिंग expenses. एक्सपेंसेस तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो टू Profit and loss. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है इसका? 4,900. 4,900। नेक्स्ट कैश Cash at bank. बैलेंस शीट के कैश असेट। एट बैंक। ये हो गया कैश एट बैंक। अमाउंट बोलिए बेटा। 5,900. नेक्स्ट बोलिए। प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको समझ में आया ना? अगर सिर्फ इंश्योरेंस होता तो क्या होता? वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट होता, लेकिन प्रीपेड बनाने की वजह से वो हम लोग को असेट्स बन गया वो 100 रुपये। चलो उसके बाद में व्हीकल। हमारा क्या एसेट्स है ना? बोलिए अमाउंट कितना है? 10,000. 10,000। एक चीज का आप लोग गौर कीजिए बेटा। 3 अकाउंट है हमारे पास में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट के डेबिट में 2 करके लिखना है, क्रेडिट में बाय करके लिखना है। उसके बाद जो है ना वो स्टेटमेंट आता है बैलेंस शीट करके, उसमें 2 और बाय नहीं लिखते, उसमें डायरेक्ट आइटम का नाम लिखते, बिल्डिंग, व्हीकल। ये सब ध्यान दे रहे ना आप लोग? ये सब चीज का ध्यान दो, बेसिक है। उसके बाद में फिर आएगा व्हीकल के बाद में ऑडिट फीस। ऑडिट फीस किधर आएगा? यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस। Profit and loss. ऑडिट फीस कितना है बताइए? 700. 700। उसके बाद में मशीनरी पे एडजस्टमेंट है तो यहाँ आ जाइए। Machinery. ये हो गया मशीनरी। और अमाउंट कितना है इसका? 25,500। एक लाइन 25,500. है ना? यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ देंगे। अब आएगा ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ लिखेंगे बोलो? ये कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। Partners कैपिटल के डेबिट साइड में लिख रहा हूँ मैं। और देखो यहाँ पे अभी ए भी हटा दूंगा, नाम लिखूंगा, एक का नाम लिखूंगा राम। कॉलम अभी राम का नाम क्या लिखेंगे हम लोग? श्याम. तो यहाँ पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। अच्छा चलो, राम का ड्राइंग है 2000। शाम का है 1200। 1,200. अब हम लोग आएंगे क्रेडिट साइड। कैपिटल हम लोग कैसा लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी करके लिखते हैं। तो राम का कैपिटल कितना है? 30,000. और शाम का कितना है? 27,000। 27,000. ये सब तो अभी आइटम आ ही नहीं है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर सेल्स। सेल्स कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कितना है सेल्स? 90,000. 90,000।
मुझे बताओ 90,000. ना 90,000 में से 4,000 माइनस करे तो कितने बचते? 80। 1000. हाँ, ये हो जाएगा 86,000, यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ये सेल्स का फाइनल फिगर दिख रहा है आपको? कैसा आया, समझा आपको? सेल्स था 90, उसमें से सेल्स रिटर्न 4 माइनस किया तो ये 86 बाहर गया। हाँ. चलिए उसके बाद क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है बेटा? लाइबिलिटी है, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर जाएगा। अमाउंट है इसका 32,550, बराबर है ना? 550. इसके बाद में डिस्काउंट है तो ये इनकम हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट डिस्काउंट। एंड लॉस क्रेडिट. कितना अमाउंट है बोलिए बेटा? 4,750. ठीक है, प्रेजेंटेशन में करता जा रहा हूँ। देखो जो येलो लाइन के इस तरफ है ना, आपका फर्स्ट पेज है, जो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो आपका येलो के इस तरफ है बेटा, वो सेकंड पेज है, वो भी दो पार्ट में डिवाइड है। ऊपर रहेगा प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नीचे क्या रहेगा? बैलेंस शीट रहेगा। तो दो पेज में अपने पूरा अकाउंट हो जाता है। अभी सिर्फ हम लोग ने क्या कंप्लीट किया बेटा? पोस्टिंग। क्या कंप्लीट किया है? अब हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। आ जाइए एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट. चलो पहले एडजस्टमेंट बताइए क्या है? क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग stock was स्टॉक। valued at cost price. तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, पहले लिखेंगे यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। Closing stock. कितना आएगा? 12,500, बराबर ना? 500. ये हो गया पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पर बैलेंस शीट के असेट साइड में। बैलेंस शीट पे क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक। कितना लिखेंगे? Closing. 12,500। $500. समझ में आया? टीसी और बीए। हाँ. चलो आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी दो आउटस्टैंडिंग है। वेजेस कितना है? 1500 आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस में जाके ऐड करेंगे 1500। देखो कैसा कर रहा हूँ मैं। वेजेस में गया यहाँ पर, यहाँ लिखा मैंने ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे? 1500 दिखा। तो ये बाहर कितना चले आएगा? 7, 8, 8,500 है। ये 8,500 बाहर चले गया। सेकेंड इफेक्ट कितना रहेगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कैसे लिखेंगे हम लोग? आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आएगा? 1500। जो एडजस्टमेंट में ना बेटा, उसी का सेकेंड इफेक्ट आता है क्या? 1500 ऐड किया, 1500 को लायबिलिटी साइड में लगा। ये 1500 के दो इफेक्ट है। फिर से एक बार समझाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी भी आउटस्टैंडिंग है 400 रुपया। तो यहाँ पर आऊंगा मैं, ऐड करूंगा, ऐड कैसा लिखने का? आउटस्टैंडिंग कितना? 400। तो बताओ, अगर इसमें मैं अगर 400 मिला दूँ, 1900 में 400 मिला दूँ तो 9 और 4 की, तो ये 2300, बराबर ना? सेकेंड इफेक्ट आएगा यहाँ पर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्या लिखेंगे हम लोग? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी. कितना था वो? 400। आप समझ गए? ऐड करा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ऐड करा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। रिलेटेड एक्सपेंसेस में जाके ऐड किया मैंने। वेजेस है तो वेजेस में जाके ऐड किया, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी में जाके ऐड किया। और दोनों ही का सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। आ जाइए अभी हम लोग डेप्रिशिएट करें बिल्डिंग के ऊपर। ये हम लोग के पास बिल्डिंग है। करने का स्टाइल देखो, लेस डेप्थ एट द रेट। कितना परसेंट है? 5%। देखो एक जीरो कम करते तो 10% होता है, पता है ना सबको? ये 30,000 का मैं एक जीरो कम करूंगा तो 10% हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 3,000। 10% 3,000 है। 10 का आधा 5, तो 3 का आधा 1.5, मतलब कितना हो गया? 1,500। ये शॉर्टकट तरीके से सिखाता हूँ मैं बच्चे लोगों को। आपको आता है ये शॉर्टकट जो मैंने बोला अभी? नहीं। चलो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो कोई भी अमाउंट में जब एक जीरो पीछे से काट देंगे ना, तो वो 10% हो जाएगा। जैसे कि मुझे 27,000 का 10% निकालना है तो 2,700। 30,000 का निकालना है तो एक जीरो कम करो तो 3,000। इसका निकालना है 10% तो एक जीरो काटो तो 120। इसका निकालना है तो 2,000 में से एक जीरो गए तो 200। तो 10% निकालने के लिए पीछे से एक जीरो कम कर देने का, बराबर ना? मैंने क्या किया? मेरे को निकालना था 5%, तो मैंने पहले 10% निकाला। तो 10% निकाला तो 3,000 आया। 10% 3,000 है, तो 10 का आधा कितना होता है? 5, बराबर ना? तो 3 का भी आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1.5। मतलब 5% कितना 1,000 है? 1,500 है, ऐसा। 1,500। हाँ, अगर समझो 20% निकालना तो पहले 10 निकाल लो ना।
पहले क्या निकालो 10 निकाल लो, उसका डबल कर 0 कम देने कर दो, तो 10% 3000 है, तो 10 का डबल हो जाए 20, तो ये 3 का हो जाएगा 6000। वैसे कैलकुलेशन कर लेने का ओरल, ये आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना। तो 30,000 में से 1,500 गए तो 28,500 बराबर है बेटा। 0 में से 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, ये 2000, मतलब 28,500 बराबर है। चलो एक तो यहाँ से माइनस कर, सेकंड है, फिर किधर आएंगे हम? 2 डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर निकाले अपन ने? बिल्डिंग। कितना डेप्रिसिएशन निकाले बेटा? 5%। हाँ, अमाउंट बोलने का 1,500, ठीक है। 1,500। चलो अब हम लोग मशीनरी के ऊपर निकालेंगे। मशीनरी के ऊपर कितना परसेंट बोल रहे हैं? 10%। तो लिखेंगे हम लोग लेस डेप एट द रेट 10%। चलो 10% बताओ बेटा कैसे करेंगे? 1 0 कम कर दो ना, हाँ, तो कितना आएगा? 2,550। 550। ठीक है ना। चलो उसको माइनस करो, बाहर कितना आ जाएगा? 25,500 में से माइनस करेंगे हम लोग 2,550, कितना आ गया? 20,950। 20,950, वेरी गुड। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ बताएंगे? यहाँ बताएंगे। कैसा बताएंगे हम लोग? 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना आया? 2,250, ठीक है ना। 550। सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलत दिख गया है, 2,550, ओके। अब सही है, 2,550 बराबर है, सही है। चलो दोनों इफेक्ट हो गए हमारे पास। एडजस्ट नंबर 4 में आ जाइए बेटा। गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ था 6,000 का, तो एक इफेक्ट किधर आएगा? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टीसी में, कैसे लिखेंगे बोलो भैया? बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड। चलो कितने का डिस्ट्रॉयड है वो भी बता दो। 6,000 का। फिर क्लेम कितना रिसीवेबल होने वाला था अपने को? क्लेम रिसीवेबल 5,300। 5,300। फिर हम लोग को लॉस कितने का हुआ बेटा? यहाँ लिखने का 2 लॉस, क्या है वो? लॉस बाय 700 का लॉस लॉस बाय फायर, लॉस बाय 700 लॉस। 700 का यहाँ लॉस हुआ। चलो ये आखिरी एडजस्टमेंट है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है, देखो यहाँ पे लिखेंगे बाय, हाँ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। कितने का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा? 4,000 का किया, और 4,000 का लॉस भी हो गया ना हमारा। वैसे जो फ्री सैंपल के तौर पे बांटते हैं ना, उसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, तो 2 एडवर्टाइजमेंट बोल के भी आप यहाँ लिख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट के लिए बांटते हैं ना फ्री सैंपल के तौर पे। हाँ, नहीं समझ में आता तो फिर लिख दो 2 फ्री सैंपल करके भी लिख दो, चलेगा। कितना? 4,000। पूरा का पूरा एडजस्टमेंट हो गया बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे? अकाउंट को क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करने के लिए सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करने का। आ जाओ टोटल करके बताओ मुझे। कितना आया? क्रेडिट साइड का टोटल मेरे को 1,08,500 मिल रहा है। कितना मिल रहा है मुझे? 1,08,500। और डेबिट साइड का टोटल देख रहा हूँ मैं, कितना है? 68,500। बेटा कहाँ का टोटल ज्यादा है बोलो? क्रेडिट साइड, क्रेडिट का। तो वो टोटल दोनों जगह आएगा। वो टोटल कहाँ पे आएगा? दोनों जगह आएगा। हाँ, क्योंकि वो मेन अमाउंट है हम लोग का। कम किधर पड़ रहा है? इधर पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 1,08,500 में से कितने निकालना पड़ेंगे? 68,500। तो मुझे बताओ कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? 40,000। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये 40,000 आए कहाँ से? मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला अकाउंट को क्लोज करके। बेटा अकाउंट क्लोज करने आता है नहीं आता है? जल्दी बताओ मेरे को जुल्फिकार भाई।
हाँ चलो आता है आपको। उसके लिए कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस माइनस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका, फटाफट फटाफट होना चाहिए। मैं जब ओरली करता हूँ यहाँ बोर्ड पे तो बच्चे लोगों को बताता हूँ कि कैसा कैसा करने का है। यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कैसा करता हूँ मैं। अमाउंट आप एक के नीचे एक बराबर रखिए। यहाँ पे कैसे अमाउंट दिख रहे हैं, पहले मैं लास्ट 3 डिजिट को करता हूँ। ये देखो 00000 कितना मिला 500, तो 500 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 6 4 10, फिर 10 हो गया और ये 6 2 8 मतलब 18, फिर यहाँ 8, फिर कैरी 1 चला गया। फिर मैं समझ रहा ना, आपको टोटल करने आता है ना। फिर कितना हो गया ये 8, फिर ऊपर कैरी कितना हो गया 9, फिर ये एक 10, तो ये आ गया 10, तो ये कितना हो गया ये 1,08,500। यहाँ का भी टोटल करते हैं हम लोग वर्किंग में जाके। फिर ये जहाँ भी टोटल ज्यादा रहता है वो दोनों तरफ लिखते हैं, जहाँ कम है वहाँ बैलेंस आता है, क्योंकि उसको टैली करना है ना बैलेंस डाल के। चलो ये हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिला 40,000 का। ये हम लोग को कहाँ मिला, डेबिट में, तो यहाँ क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा अगले अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसको बोलते हैं ब्रॉड डाउन। कैरी डाउन से क्या होता है, वो ब्रॉड डाउन होता है। कितने हजार का बेटा 40,000। ये अकाउंट को भी क्लोज करें। इसका टोटल तो तुम लोग को आसानी से नजर आ रही है, कितना है बोलो टोटल। 44,000। हाँ वेरी गुड, 44,750। ठीक है, यहाँ का टोटल हो गया। अब यहाँ का टोटल भी करके देखते हैं हम लोग कि कितना आ रहा है टोटल। यहाँ का टोटल कितना है 29,750। कहाँ का टोटल ज्यादा है, तो वो दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। साइड का चलो बैलेंसिंग फिगर निकालो। 44,750 में से 29,750 गए तो कितना बचा, मतलब कितने हजार का नेट प्रॉफिट आ रहा है बेटा 15,000। 15,000 का ये बैलेंसिंग फिगर है, नेट प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, यहाँ पर आके लिखेंगे टू नेट, बोलो जल्दी से, प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब इसको किस किस में बांटना पड़ेगा, आम और किस में, राम और श्याम में। राम और श्याम में बांटना पड़ेगा बेटा इसको। तो राम में कैसा बांटेंगे, तो इसका वर्किंग में यही बना देता हूँ आप लोगों के लिए। 15,000 लेंगे, राम का रेशियो बोलो क्या है 2:1, मतलब 2/3 करना पड़ेगा इसको। हाँ फिर से 15,000 रुपये लेंगे, कैसा बांटेंगे, शाम का रेशियो क्या है इंटू 1/3। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 15,000 इंटू 2/3 कितना आ गया ये 10,000। इसका कितना आ गया 5,000। ये दोनों का हो गया प्रॉफिट। 15,000 प्रॉफिट राम और श्याम को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होगा, हम लोग ने बांट दिया। अगर रेशियो नहीं दिया होता है तो हम लोग को क्या करते हैं, इक्वल रेशियो लेते हैं। क्या लेते बेटा, हाँ इक्वल रेशियो लेते हैं। चलो नेट प्रॉफिट भी सही है, ग्रॉस प्रॉफिट भी सही, नीचे आंसर दिया हुआ है देखो। तो ये कहाँ क्या करेंगे, अभी डेबिट से जाएगा क्रेडिट में, यहाँ क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं। चलो मैं आसान लैंग्वेज यूज करता हूँ, बाय नेट प्रॉफिट। चलो नेट प्रॉफिट राम का कितना है 10,000, शाम का कितना है 5,000। अभी राम और शाम को भी क्लोज करना है, आ जाइए। तो ये हो गया 27 और 5 कितना 32, 32,000। ठीक है ना बेटा, और यहाँ पे हो गया 30 और 10 40, 40,000। हाँ यहाँ इसका 40 हो गया, इसका 32 हो गया। हाँ इसको अच्छे से हम लोग क्लोज करें, एक ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, ये दिख रहा है, हाँ ये भी हो गया अच्छे से, ये हो गया क्लोज। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे भी 32,000 ही ज़्यादा है। 32,000 में से 1,200 गए तो कितने बचे, 30,800 आया बैलेंसिंग फिगर। 40 में से 2 गए तो कितने बैलेंस बचे 38,000। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टू बैलेंस कैरिड और डाउन। लायबिलिटी में पहला आके उतारने में इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके। फिर इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चा लोग, एक में लिखेंगे राम, दूसरे में लिखेंगे क्या श्याम। राम का बैलेंस कितना है 38,000, इसका कितना है 30,800। अब दोनों का टोटल करते हैं, आ जाइए टोटल करके बताइए दोनों का। ये हो गया 68,800, सही किया मैंने। ये 800, ये 8 8 उधर गए, 6 हो गया।
अब ये क्या होना चाहिए, 2000 टैली होना चाहिए बेटा, टैली होना चाहिए। देखो आ जाओ, इसका टोटल कितना आ रहा है, लाइब्रेरी साइड का टोटल आ रहा है 1,03,250। आओ इसका भी टोटल करें। आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ये टैली हो गया। मैं आज एक ही प्रॉब्लम कराऊंगा, आप लोग उसको कैलकुलेशन खुद करना है, कि इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, क्योंकि टाइम अभी लेस देन 1 मिनट बता रहा है। इसका अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ हार्ड है बेटा। लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान हो जाता है ये। इसके मार्क्स भी ज्यादा है ना बेटा,